हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपके अपने YouTube चैनल द मोस्ट पॉपुलर टीचर में आपका स्वागत करता हूं। आज के क्लास में देखेंगे नंबर सिस्टम के 8 महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में और उन सभी पॉइंटों का पहले कॉन्सेप्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट के बाद साथ ही साथ उन सभी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन भी करते चलेंगे। चलिए और पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट में देखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट देखिए, वह सवाल ऐसे करके आएगा, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर ए प्लस डैश डैश इन्फिनाइट तक। चलिए देखेंगे ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे और पहले उसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो इसको पहले हम मान लेंगे, क्या लेट मतलब मान लेंगे x बराबर इतना मान लेंगे और x का वैल्यू निकाल देंगे, मतलब इसका पूरा का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब मान निकल जाएगा। इतना करने के बाद देखिए अब इसका हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, हो जाएगा। देखिए x का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बराबर इधर a का स्क्वायर करेंगे रूट अंडर, तो रूट हट जाएगा, प्लस बचेगा का रूट में a। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, यहाँ से रूट हट जाएगा a, यह ऐसे ही चलता रहेगा डैश डैश इन्फिनाइट तक। देखिए इसको हमने क्या माना है, यहाँ पे इतना को हमने x मान रखा है, तो इसके जगह पे भी क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ से हमें प्राप्त होगा x स्क्वायर बराबर a, इतना का वैल्यू हो जाएगा x। यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर, जब कोई बराबर के इधर रहता है, अगर प्लस में रहता है, बराबर के किधरों भी लाते हैं एक साइड, तो प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो वह प्लस हो जाता है। देखिए यहाँ पे दोनों प्लस है, बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा, इधर 0 बचेगा। ये हो गया द्विघात समीकरण के फॉर्म में, रूप में हो गया। यहाँ से हम a b c का मान निकाल लेंगे, उसके बाद d का मान निकालेंगे और द्विघात सूत्र का प्रयोग करके हम x का मान निकाल लेंगे और वही मान हमारा इस रूट का मान हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम निकालते हैं a का मान कितना हो जाएगा 1, b का मान कितना हो जाएगा -1, c का मान कितना हो जाएगा -1। चलिए यहाँ से अब d का मान निकाल लेते हैं। d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से हम b का मान क्या है -1, इसका स्क्वायर माइनस 4a का मान 1 और c का मान -a है। c का मान क्या है, c का मान -a है। यहाँ से करेंगे 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +4a हो जाएगा। देखिए d का मान क्या निकल कर आया, d बराबर क्या निकल कर आया 1 + 4a। अब हमने क्या बोला कि हमें अब चाहिए x का मान, और x का मान ही निकाल रहे हैं। यहाँ से x का ही मान निकालेंगे द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। तो हम पहले करेंगे द्विघात सूत्र का प्रयोग, x बराबर -b प्लस माइनस रूट d, अब बाटा होता है 2a। एक यह क्या है, द्विघात सूत्र है। द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे और उसमें इसका सबका वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे b का मान कितना है, माइनस तो होता है पहले से, और यहाँ पे b का मान क्या है -1 है। यहाँ पे b का मान क्या है -1 है और प्लस माइनस रूट d का मान कितना आया, देखिए 1 + 4a कितना है, 1 + 4a आया है रूट में, और बाटा में कितना है 2। a का मान यहाँ से कितना है 1, a का मान 1 है। यह क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस रूट अंडर 1 + 4a बाटा 2 हो जाएगा। अब इसी में हम मान पुट कर देंगे, जो आएगा हमारा x का मान हो जाएगा। ये जो आया प्राप्त हुआ हमें वह x का मान है, यह जो प्राप्त हुआ है यह क्या है x का मान है। यह जो आया है वह x का मान है, यह जो भी आया है वह x का मान है। चलिए इस पर अब हम कुछ प्रश्न करते हैं, इस पर अब हम कुछ प्रश्न करेंगे।
इस पर हम अब कुछ प्रश्न करेंगे, उन सभी प्रश्नों को देखिएगा आप सभी ध्यान से। अभी तक हमने x का मान निकाल लिया था, x का मान निकाल लिया था। x का मान हमने क्या निकाला था, x बराबर हमने निकाला था 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4a बटा 2। यही ना निकाले थे मान हम लोग, देखिए यही ना था। x बराबर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4a बाई 2, यही ना मान निकाले थे अभी। अगर देखिए यहाँ से, अगर वह रूट में मान a प्लस रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a प्लस डैश इन्फानाइट तक होगा, तो x बराबर लेंगे रूट अंडर 4a प्लस 1 और यहाँ ले लेंगे प्लस 1 बाई 2। अब आप सोचेंगे पहले प्लस था बाद में यह था, तो उसको इधर उधर लिख सकते हैं, हम जोड़े हैं बस, उसमें कुछ नहीं किए हैं। अगर वही बात यहाँ पे रूट अंडर a माइनस रूट अंडर a माइनस रूट अंडर a माइनस इन्फानाइट तक हो, तो उसको ऐसे लिखेंगे, इसमें x का मान निकालेंगे तो रूट अंडर 4a प्लस 1, अब माइनस है यहाँ पे ना पहले, तो माइनस लगाएंगे अब बटा 2 हो जाएगा। इतना बात आप सभी समझ चुके होंगे। तो चलिए पहले इस पर एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन यह कहता है, क्वेश्चन अगर यह कहता है कि क्वेश्चन आपका यह है, चलिए देखिए, अगर क्वेश्चन आपका यह कहता है रूट अंडर, इन दोनों बातों को आप समझ चुके होंगे। चलिए अब इन दोनों बातों पर, हम इन दोनों पॉइंटों पर पहले क्वेश्चन करते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन है आपका 72 प्लस रूट अंडर 72 प्लस रूट अंडर 72 प्लस 1 इन्फानाइट तक, तो परीक्षा में तो हम इतना करने जाएंगे नहीं, इसमें मान रखने जाएंगे नहीं, इतना बड़ा करेंगे नहीं, तो कैसे बनाएंगे ऐसे प्रश्न को? ऐसे प्रश्न को हम देखेंगे डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हैं कि इस वाले भाग को जो इसमें दिया है, क्या सुनिएगा, इस वाले भाग को जो इसमें दिया है, इसको ऐसे दो लगातार संख्या में तोड़ते हैं। इस वाले भाग को जो इसमें देता है अंदर में, इस वाले भाग को ऐसे दो लगातार संख्या में तोड़ते हैं, जिसका डिफरेंट कितना का हो, जिसका डिफरेंट 1 का हो। सोचिए 72 को किन दो संख्याओं में तोड़ सकते हैं? तो आप बोलेंगे कि 8 और 9 दो लगातार संख्या है और इनका डिफरेंट कितना का है, 1 का है। तो अगर इसमें प्लस वाला पूछ रहा है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा बड़ा वाला कौन है? 9। अब इसी सवाल को देखिए इधर, अगर क्वेश्चन यह कहता है रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर 72 सो 1 इन्फानाइट तक है, तब इसमें क्या, इसमें भी वही रूल लगाना है। इसको ऐसे दो लगातार संख्याओं में तोड़ना है जिनका डिफरेंट 1 हो। तो हम क्या तोड़ेंगे? 8 और 9, इनका डिफरेंट कितना का है? इनका डिफरेंट जो है 1 का आया, 1 का ही हमें डिफरेंट चाहिए। और इसमें माइनस है तो छोटा वाला आंसर, क्या माइनस है तो छोटा वाला आंसर, यहाँ पे क्या था? यहाँ पे प्लस था तो बड़ा वाला आंसर। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर यहाँ पे अगर हम a की जगह पे 72 पुट कर देंगे तो सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा। अगर यहाँ पे a के जगह पर यहाँ पे 72 पुट करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। चलिए इतना बातों को आप सभी समझ पाए होंगे। अगर इसमें आप वैल्यू रखेंगे तो ये आ ही जाएगा, ये कन्फर्म है, आ ही जाएगा। आप लोग वैल्यू रखकर इसमें देख भी सकते हैं, a का वैल्यू 72, यहाँ भी a का वैल्यू 72 रख के। चलिए जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि अभी हमने वैसे प्रश्न को किया जिनको दो लगातार संख्या में तोड़ पाना संभव था और उनका डिफरेंट 1 था। अगर वही संख्या हम ले लेते हैं 5 प्लस रूट 5
प्लस डैश डैश इन्फानाइट तक। तो क्या 5 को 2 लगातार संख्या में तोड़ पाना संभव है जिसका डिफरेंट एक का हो? ऐसा संख्या संभव नहीं है। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको देखिए कैसे बनाएंगे। हमने एक सूत्र लिखा था इसका वैल्यू निकालने के लिए, √4a + 1 अब +1/2। इसमें a के जगह पर 5 पुट कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए देखते हैं। √ क्या हो जाएगा 4, a के जगह पर 5 और +1 यहाँ +1/2। चलिए देखते हैं। 5 चौका 20, 20 है 21 हो जाएगा। √ क्या हो जाएगा 21 अब +1 अब बट्टे क्या हो जाएगा 2। यही हमारा क्या आएगा आंसर। अगर यही सवाल यहाँ पे प्लस था तो इतना आ गया, प्लस था तो इतना आ गया। अगर इसको नहीं तोड़ पाना संभव होता, अगर इसमें माइनस होता, क्या अगर इसमें माइनस होता तो हम भी यहाँ क्या करते माइनस कर देते। यहाँ तो प्लस होगा ही, यहाँ माइनस कर देते, यहाँ माइनस कर देते। जो हमने पहले सूत्र रखा था उसी सूत्र के माध्यम से सभी बातों को हमने समझा दिया है। इतना बात समझने के बाद अब चलते हैं हम अगले पॉइंट के ऊपर, 5वां पॉइंट के ऊपर चलेंगे। और देखिए वह पॉइंट क्या है। अगर क्वेश्चन ऐसे रहता है, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में रहता है, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में रहता है, अगर क्वेश्चन आपका इस रूप में रहता है, तो इसको कैसे बनाते हैं? चलिए इसको हम मान लेते हैं। क्या इसको हम मान लेते हैं। अगर क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में है तो इसको हम मान लेते हैं x बराबर a √a इन्फानाइट तक इसको x के बराबर मान लिए हैं। अब हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग कर देंगे। तो x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे तो 1 पर से रूट हट जाएगा और सभी संख्या क्या हो जाएंगे रूट के अंदर ही रहेंगे। कितना तक इन्फानाइट तक रहेंगे। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि इतना का वैल्यू हम क्या माने हैं, इतना का वैल्यू x माने हैं और यह वैल्यू तो a निकल गया है। इक्वल टू में कितना है बराबर में x स्क्वायर। यहाँ से देखिए इधर x स्क्वायर इधर x, तो एक यह कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा a। अब इतना तो हम परीक्षा में करने जाएंगे नहीं, तो हम डायरेक्ट याद रखते हैं। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ गया √5 सो 1 इन्फानाइट तक, इसको हमने क्या माना था x, तो यह आया कितना a के बराबर, मतलब जो इसमें होगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या है देखिए, इसमें क्या है 5 है 5 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन इसी तरह के कर लीजिए। अगर रूट में मान लीजिए रूट में अगर 3 है, क्या है रूट में अगर 3 है इन्फानाइट तक, तो आंसर बताइए। आंसर आप सभी कमेंट करके बताइएगा। चलिए अपना अगला पॉइंट यह होगा, उसमें इन्फानाइट तक था। अगर इसमें इन्फानाइट तक ना देकर ऐसे ही छठा पॉइंट है अपना, अगर ऐसे ही दे लिमिटेड टर्म तक ही दे, तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं। इसको भी पहले हम इसको तो याद रखेंगे, इसको हम क्या करेंगे याद रखते हैं। देखिए याद रखते हैं, और कैसे याद रखते हैं, पहले उस नंबर को लिखते हैं जो रूट में दिया है, उसके बाद लिखेंगे 1-1/2 के पावर नंबर ऑफ टर्म। क्या नंबर ऑफ टर्म, उससे आसान तरीका से देखिए, उससे आसान तरीका क्या है, यहाँ पे नंबर क्या है हमारा a, उसके बाद हमने क्या बोला पावर में लिखेंगे 1-1/2 के पावर 2 के पावर नंबर ऑफ टर्म, नंबर का टर्म कितना बार है, नंबर कितना बार है 1 2 3 बार, तो यहाँ 2 के पावर 3, मतलब यहाँ पे हम इसमें तो नहीं n लिख देते हैं जितना बार होगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे n लिखेंगे, और n का मतलब क्या है नंबर, क्या है नंबर, और छोटा वाला n का मतलब क्या है नंबर ऑफ
टर्म। क्या है? नंबर ऑफ टर्म। चलिए ऐसे कंसेप्ट पर भी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगर यही सवाल रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 रूट अंडर 5 और यानी यह लिमिटेड फॉर्म में है। क्या है? लिमिटेड फॉर्म में दिया है, लिमिटेड फॉर्म में, इन्फिनाइट तक नहीं है, लिमिटेड फॉर्म में है। तो इसको कैसे बनाते हैं? लिमिटेड फॉर्म में है तो कैसे बनाते हैं? देखिए हमने क्या बोला, नंबर, नंबर क्या है? 5, इसके पावर में 1 माइनस 1/2 लेंगे सब में, और नंबर ऑफ टर्म देखिए कितना है, 1 2 3 4, 4 है, 2 के पावर 4, 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 1 माइनस 1 और 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16। इसको 2 के पावर 4 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो ये आ जाता है 16। चलिए अब देखिए 16 आ जाएगा, 16 में से एक जाएगा, क्या हो जाएगा? पावर में 5 के पावर 15/16। उससे आसान तरीका, इतना अगर आपको नहीं याद रहता है, अगर ऐसे पॉइंट में अगर आपको उतना नहीं याद होता है, तो डायरेक्ट ऐसे पॉइंट में, ऐसे पॉइंट में ऐसे अगर पॉइंट दे दिया है, रूट अंडर ए रूट अंडर ए रूट अंडर ए, इतना ही पॉइंट है, तो इसका हम आंसर यानी सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? आंसर डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? इसका ऐसे लिखेंगे। पहले इसमें जो नंबर है वह, यह कितने टर्म का है, बाई में लिखेंगे टर्म, बाई में लिखेंगे 2 के पावर टर्म, और यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर टर्म माइनस 1। क्या लिखेंगे? 2 के पावर टर्म माइनस 1। चलिए देखिए जैसे इसी सवाल से समझते हैं इसको डायरेक्ट। पहले लिखेंगे नंबर, पहले लिख दिए नंबर, उसके बाद 2 के पावर टर्म, ऊपर लिखेंगे 2 के पावर टर्म माइनस 1, यह क्या हो जाएगा 5, और 2 के पावर 4 का मतलब हमने अभी यहाँ पे समझाया 16, और यह 16 माइनस 1 क्या हो जाएगा 15। अगर वैसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे देखिए, ये लिमिटेड टर्म है, यहाँ पे भी लिमिटेड टर्म है, देखेंगे कितना टर्म है, 2 के पावर उसको लिखेंगे टर्म को, और उससे ऊपर ला एगो कम लिखेंगे, तो यह क्या हो गया 16, उससे एगो कम 15। क्या हम इतना बात आप सभी को समझा पाए? अगर हाँ तो 7वां पॉइंट हमारा होता है, अगर रूट के अंदर, क्या रूट के अंदर अगर a प्लस, रूट के अंदर a माइनस, रूट के अंदर a प्लस, रूट के अंदर a, उसके बाद माइनस, सो 1 ऐसे ही इन्फिनाइट तक जाए, हो गया। अगर अगर यही सवाल, इसको पहले समझ लेते हैं, या यही सवाल अगर ऐसे रहता, पहले a माइनस रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a माइनस a, उसके बाद प्लस इन्फिनाइट तक, तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे बनाते हैं? इसका सूत्र होता है, और इस सूत्र को याद रखिएगा, याद रखिएगा। देखिए कैसे बनाएंगे, इस सूत्र को याद रखिएगा। वैसे ही है जो पहले वाला था, इसको भी मानेंगे x, इसको भी x, तो हम x का मान निकालने का प्रयास करेंगे, और x का मान निकालने का हमारे पास, देखिए इसको मान लेते हैं, यह है 7 नंबर पॉइंट, यह है 8 नंबर। चलिए अब 7वां और 8वां पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और 7वां 8वां पॉइंट देखेंगे, उसके बाद उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद आज के क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। चलिए देखिए 7वां और 8वां पॉइंट के बारे में, चलिए देखते हैं 7वां और 8वां पॉइंट के बारे में। यहाँ पे 7वां पॉइंट जो है, देखिए यहाँ पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे करके चल रहा है। और 8वां पॉइंट लिखे हैं जिसमें पहले माइनस प्लस ऐसे चल रहा है। यहाँ 2 सूत्र होता है। 7वां पॉइंट के लिए सूत्र लिख रहे हैं, देखिए क्या होता है, रूट अंडर 4a माइनस 3, क्या होता है, रूट अंडर 4a प्लस 3 और प्लस या माइनस 1 अब बटा 2, ये लिखते हैं। 8वां पॉइंट के लिए सूत्र देखिए, रूट अंडर 4a माइनस 3, यहाँ भी लिखेंगे 1 और बटा में 2। अब देखिए अंतर क्या है, अगर यहाँ पहला प्लस है तो यहाँ प्लस लेंगे, अगर यहाँ पहला माइनस है तो यहाँ माइनस लेंगे। चलिए इन दोनों पर प्रश्न देख लेते हैं, एक एक प्रश्न देख लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक हम क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें दे रहे हैं
पहले दे रहे हैं 6 + 6 - 6, यह इन्फिनाइट तक जा रहा है। ठीक, तो हम इसका पहले इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखिए पहले इसका उपयोग करेंगे कैसे, इस सूत्र का उपयोग कैसे करेंगे। देखिए रूट अंडर लिखेंगे 4, ए का मान कितना है 6, अब प्लस में नहीं, यहाँ पे माइनस में है 3, उसके बाद यहाँ पे प्लस है पहले, तो क्या लिखेंगे +1 अब बटा 2। 6 चौका 24 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा रूट अंडर 21 अब +1 अब बटा 2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर 8वां पॉइंट पे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर 8वां पॉइंट पर क्वेश्चन देखते हैं, अगर यही सवाल 6 माइनस रूट अंडर 6 प्लस, यहाँ पहला माइनस दूसरा प्लस तीसरा माइनस, इन्फिनाइट तक जाए, क्या हो इन्फिनाइट तक जाए, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4, ए का मान 6 -3 होता है, और यहाँ पे माइनस है पहला, तो हम भी क्या करेंगे यहाँ 1 घटाएंगे, अब बट्टा लिखेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 6 चौका 24 में से 3 जाएगा यहाँ पे, तो रूट अंडर 21 अब -1/2, यह क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए आज का क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।